السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم سورہ نبا کی مشق کریں گے جو ہماری اس امہ پارے کی آخری صورت ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها حقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت
ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. व्यूवर्स, अब इसके चंद इम्पॉर्टेंट क़वायद को मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगी. जैसे कि आपने देखा कि मैंने मा क़द्दमत पर वक्फ़ किया, जबकि यहाँ पर अलामात वक्फ़ नहीं थी. तो तख्ती नंबर 17 नूरानी क़ायदे में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा बीच में वक्फ़ हमें करना हो कहीं पर, तो उस हुरूफ पर जिस पर हमें वक्फ़ करना है जज़म देकर सांस तोड़ें. लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जज़म सकून था, तो इसलिए हमने क़द्दमत को क़द्दमत पढ़ा. और फिर उसको पढ़ने का तरीक़ा ये है और थोड़ा सा पीछे से मिलाकर पढ़ें. कहीं अगर बीच में वक्फ़ करना हो तो जिस हुरूफ पर हमें वक्फ़ करना है उस हुरूफ पर जज़म देकर सांस तोड़ें और फिर थोड़ा पीछे से मिलाकर पढ़ें. तो थोड़ा पीछे से हमें कितना पीछे से पढ़ना है वो मैं आपको वाज़े कर देना चाहूँगी. जैसे हमने मा क़द्दमत अल्फाज पर वक्फ़ किया, तो आपको यहाँ दोबारा इसी अल्फाज से मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, यहीं से आपको दोबारा स्टार्ट करना है. यानी सिर्फ एक अल्फाज पीछे से, जिस अल्फाज को हमने वक्फ़ किया उसी से आप उसको लौटा लें. तो ये है हमारा बीच में वक्फ़ करने का तरीक़ा. क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी आयत एक लंबी आयत है, हम यहाँ पर भी वक्फ़ कर सकते हैं. यहाँ पर हमारा जीम भी है और स्वल भी है. और जब हम वक्फ़ करने के क़ायदे पढ़ते हैं तो नीचे की इबारत में हम ये पढ़ेंगे कि जिस जगह कई सारी अलामातें हों. यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटा सा हमारा गोल भी है, जीम भी है और स्वल भी है. तो जब हमें इस तीन अलामात हमारी आ गई तो अब किस पर हम अमल करें. तो वो नूरानी क़ायदे में वाज़े करके बड़ा लिखा हुआ है कि अगर एक साथ कई सारी अलामात एक जगह आ रही हों तो ऊपर वाले पर अमल बेहतर है. अब हम ऊपर वाले पर अमल करते, लेकिन स्वला की जो तफसील है वो ये है, स्वल और सला पर नहीं रुकना बेहतर है. यानी अगर बिल्कुल ही आपका सांस टूट रहा है, नहीं खिंच पा रहा है तो बात दूसरी है, लेकिन बेहतर क्या चीज़ है, नहीं रुकना. यहाँ पर नहीं रुकना बेहतर है, इसलिए मैंने यहाँ वक्फ़ नहीं किया. उससे बेहतर यह है कि हम यहाँ आगे जाकर कहीं या फिर इसके पीछे ही, वैसे किसी का सांस इतना छोटा नहीं होता है कि इतना भी ना खिंच सके, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पर आकर वक्फ़ किया क्योंकि स्वल और सला पर नहीं रुकना बेहतर है. आयत यहाँ जीम की भी है, ये भी है, लेकिन ये नीचे हैं. अब अगर तीनों आयत हमारी साथ हैं, अलामात वक्फ़ हमारी तीनों साथ हैं, तो ऊपर वाली पर अमल किया जाएगा. लेकिन ऊपर वाली की तफसील क्या कहती है कि स्वल और सला पर नहीं रुकना बेहतर है. इसलिए मैंने यहाँ पर वक्फ़ न करते हुए यहाँ पर वक्फ़ किया उस क़ायदे के अकॉर्डिंग कि बीच में कहीं सांस टूटे तो जिस हुरूफ पर वक्फ़ करना हो उस पर जज़म देकर सांस तोड़ें और फिर पीछे से थोड़ा मिलाकर पढ़ें. फिर मैंने मुक़द्दमत से इसको स्टार्ट किया. और समझिए व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर वही हुरूफ मद्दा जिसमें हमज़ा उसी कलमे में है, तो मद मुतस्सिल मद वाजिब बामानी अहम होगा, जिसकी मकदार हमारी 4 अलिफ होती है. नून पर तशदीद है तो गुन्ना होगा. अब फिर यहाँ मीम पर तशदीद है, तो नून और मीम दोनों पर तशदीद की हमारी यही रूल है कि इन पर तशदीद होती है तो हमारा गुन्ना होता है. यहाँ पर हमारी मीम पर तशदीद है, यहाँ मीम पर तशदीद है, यहाँ नून पर तशदीद है, सब पे हमने गुन्ना के साथ हमने इसको पढ़ा है. यहाँ या साकिन से पहले ज़बर है, मीन्स हुरूफ़ लीन का क़ायदा यहाँ हमारा पाया जाएगा. अब एक बात और, अगर किसी की सांस इतनी लंबी है कि वो 2-3 आयतें एक सांस में पढ़ना चाहते हैं तो वो इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, वल्जिबाल औतादन वखलक़नाकुम अज़वाजन वजअलना नौमकुम सुबातन वजअलना अल-लैला लिबासा. जितना आप खींचना चाहें, लेकिन ज़्यादा खींचकर पढ़ने में कोई ज़्यादा सवाब के वादे नहीं, कोई ज़्यादा तारीफ़ की बात नहीं. इसलिए अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप अपने तर्ज़ पर अपनी आवाज़ की, अपनी क़िरत और अपनी जो तिलावत है उसकी क्वालिटी को ख़त्म ना करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में. अगर कम में भी आपकी क्वालिटी बनी रहती है तिलावत की तो वो ज़्यादा बेहतर बात है. लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, मिलाकर पढ़ते हैं, तो इसमें एक क़ायदा पाया जा रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है इदगाम नाक़िस और यौमन. काफ़ी बार मैं इसकी तफसील बता चुकी हूँ कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ या वाव मीम नून इनमें से कोई हुरूफ दूसरे कलमे में हो तो, यानी कि जिनका मजमुआ या वाव मीम नून यौमन हमारा कहलाया, इनमें से कोई एक भी हुरूफ अगर पाया जाए तो उस जगह पर हमारा इख्फा भी होगा और गुन्ना भी होगा. ये हमारा इदगाम नाक़िस के क़ायदे के नाम से मशहूर है या फिर यौमन के क़ायदे के नाम से हमारा ये मशहूर है. तो अगर आप यहाँ पर इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो ये क़ायदा हमारा ज़रूर जारी होगा. मिलाकर पढ़ने में ये कंडीशन हमारी सामने आती है. अब आगे समझिए.
अब इस पेज पर जो बात दोबारा से रिमाइंड कराने के लायक है, जो मतलब कम जगह आई, वो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर फिर हमज़ा पर हमारा जज़म सकून है, यानी कि साकिन है, और हमज़ा साकिना के पढ़ने में हमेशा झटका होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पढ़ा फ़ततूना अफ़वाज। एक और बात व्यूवर्स, जैसे यहाँ पे फसली मीक़ात अफ़वाज फ़ततूना सूरी, इस तरीके से हैं। तो जज़म सकून इसका पूरा नाम जो है, जो ये हमारी ये अलामात बनी रहती है, जज़म सकून इसका नाम है। तो एक सकून के साथ ही हमें इसको पढ़ना होता है, एकदम से इसमें भागना नहीं होता, एक ठहराव हमारी आवाज़ में इसको पढ़ते हुए होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब हम इसको पढ़ते हैं, इन्ना यौमल फ़स्ली काना मीक़ाता यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा। एक ठहराव हमारा जज़म सकून पर ज़रूर होना चाहिए। नून साकिन पर, अगर नून पर हमारा जज़म सकून हो और तनवीन हो तो इनके केसेस तो आपको पता ही हैं। इसके 3-4 क़ायदे हम नूरानी क़ायदों में समझा चुके। इसके अलावा जब किसी भी और हुरूफ पर हो तो उस पर एक सकून तारी होता है, उस हुरूफ पर जिस पर जज़म की हमारी अलामत आती है। और क़ाफ़ त्वा बा जीम दाल, जब इन पर जज़म सकून हो तो इनका तो मामला ही अलग है। इनमें सकून के साथ साथ क़लक़ला, आवाज़ का लौटने का जो हमारा रूल है वो भी जारी होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा वक्फ़ कवाइब पर होता तो ये हमारा बा पे हम जज़म सकून के साथ साथ एक ठहराव के साथ साथ जो है हमारा क़लक़ले का क़ायदा इस तरह जारी होता है कि हमारी आवाज़ भी लौटती। तो इसमें जज़म सकून के साथ एक चीज़ और ऐड है, आवाज़ का लौटना। इसी तरीक़े से आप और आगे समझिए। यहाँ पर फिर वही हमारा हुरूफ़ मद्दा के बाद कहीं हमज़ा हमारा नीचे है, कहीं हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा हमारा ऊपर है, लेकिन अगर उसी कलमे में है तो उसकी मिक़दार हमारी बढ़ी हुई होती है 4 अलिफ़, और अगर दूसरे कलमे यानी दूसरे अल्फाज में है तो उसकी मिक़दार हमारी कम होती है 2.5 अलिफ़। और अगर हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा जो है, हमज़ा और इस तीसरा जो मद है उसमें हमज़ा का केस ना होगा, हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हुरूफ़ पर अगर तशदीद है या जज़म है, तशदीद है या जज़म है तो उसकी मिक़दार सबसे ज़्यादा है, वो है 5 अलिफ़। हम उसको 5 अलिफ़ खींचेंगे। जैसे सूरह फ़ातिहा में आप पढ़ेंगे आखिर के ज़ाल्लीन, इसको हम सबसे ज़्यादा खींचेंगे इसमें, क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हुरूफ़ पर तशदीद हमारी पाई जा रही है। तो ये सब हम याद करने वाली बातें हैं। इस वाले पेज पर जो बताने वाली बात थी वो मैंने आपको वाज़ेह की व्यूअर्स। और इन आखिर की 3 सूरतों में मैंने आपको मुख्तसर क़ायदों की तफसील इसलिए बताई क्योंकि बाकी की सारी सूरतों में और पूरे क़ायदे में मैंने हर हुरूफ पर एक-एक क़ायदा बयान किया कि कहाँ पर क्या क़ायदा है, और उन क़ायदों की तफसील क्या है वो नूरानी क़ायदों में बयान की जा चुकी है। तो मज़ीद इनकी नॉलेज अगर कोई इस वाली वीडियो में, आखिर की 3 वीडियो में नया है तो पूरी नॉलेज लेने के लिए आप नूरानी क़ायदे की प्लेलिस्ट मेरी देखें। उसमें हर क़ायदे को बड़ी तफसील समझाया गया है कि इख़्फ़ा क्या होता है, गुन्ना क्या होता है। इसी के साथ आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा पारा कंप्लीट होता है। और अगले पारे से मैं अपने स्टूडेंट से भी इस बात का मशवरा चाहूँगी, अगर उनको ये बात ठीक लगे, कि अगले पारे से हम एक रुकू के साथ स्टार्ट करेंगे कि एक वीडियो में एक रुकू, और हर रुकू की शुरू की 3-4 लाइनों में जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी वो उस रुकू की बता दी जाएंगी। क्योंकि जो स्टूडेंट नूरानी क़ायदा और अम्मा पारे की इतनी मश्क कर ले जितनी कि सिखाई गई, तो इंशाअल्लाह ताला उसको हर क़ायदे की बेहतरीन पहचान हो चुकी होगी। अब 18 से 20 मिनट का वीडियो सिर्फ इसलिए बनाना कि हर हुरूफ पर हम क़ायदे बयान करें, तो उसकी ज़रूरत आगे जाकर नहीं रह जाती है। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला दूसरे पारे के बाद या तीसरे के पारे के बाद हम सुन्नत का चैप्टर भी हमारा स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक-एक करके इंशाअल्लाह ताला ऑलमोस्ट सारी ही सुन्नतें हमारी कवर की जाएंगी, जो भी आपके लिए सीखना बहुत आसान और इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसी के साथ अम्मा पारे को हम कंप्लीट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।